नमस्कार। आज पुनः इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। आज का विशेष कार्यक्रम अक्षय तृतीया पर होने वाला है। यानी हमारे हिंदू धर्मावलंबी हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, अक्षय तृतीया को क्यों मनाते हैं और इस बार 2020 में अक्षय तृतीया का व्रत यानी भगवान परशुराम जयंती कब मनाई जा रही है, उसका शुभ दिन कौन सा है, वह यानी अक्षय तृतीया किस दिन पड़ रही है, उसको आज मैं बताऊंगा। प्रिय मित्रों, अक्षय तृतीया का व्रत तो सब करते आ रहे हैं और जानते भी हैं अक्षय तृतीया के बारे में। कोई ऐसे लोग भी हैं जो अक्षय तृतीया के महत्व को नहीं जानते, केवल व्रत करते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, भगवान परशुराम जयंती मनाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया वास्तविक रूप से क्यों मानते हैं, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में, उसका लॉजिक, उसके पीछे की बातें नहीं जानते। उसी को आज मैं बताऊंगा आपके सम्मुख। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं या कोई व्रत, अनुष्ठान, पूजा, धार्मिक कार्य करते हैं, भगवान का कोई भी पूजन करते हैं, तो उससे क्या फल की प्राप्ति है, उससे पहले किसने किया और क्यों किया जाता है, उसको जानना भी आवश्यक है। बहुत जैसे लोगों के मन में ये बात भी रहती है कि यह क्यों किया जाता है, आखिर में इसमें क्या महत्व है, तो उसको मैं आप बताने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। यानी यह अक्षय तृतीया का व्रत वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यानी इस दिन भविष्य पुराण के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के रात्रि प्रथम प्रहर में हुआ था। यानी कि वैशाखस्य शीते पक्षे तृतीयायाम पुनर्वशो निशायाः प्रथम यामे समाख्याया समये हरि। यानी कि इस दिन भविष्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अंशावतार श्री परशुराम जी का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के रात्रि प्रथम प्रहर में हुआ था, यानी प्रदोषकालीन माना जाता है। इसी वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से यानी अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इस त्रेता युग की कुल आयु 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। इसी युग में भगवान वामन, परशुराम और श्री राम जी ने अवतार लिया था और सदियों से यह होते आ रहा है कि इसी दिन बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं। यानी अक्षय तृतीया के दिन ही जो हमारे 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम है, उनके कपाट भी खुलते हैं। यह होता ही आ रहा है सदियों से। और भगवान नर और नारायण ने इसी दिन अवतार लिया था। भगवान विष्णु के नर और नारायण जो माने जाते हैं, अवतार लिया था उन्होंने इसी दिन। और पुराण के अनुसार इसी दिन कृष्ण और सुदामा का भी मिलन हुआ था, जिससे सुदामा का जीवन धन्य हो गया था। यानी कि सुदामा के जीवन में भगवान कृष्ण मिलने के बाद खुशियां छा गई थी। भगवान कृष्ण के अनुग्रह से सुदामा का जीवन धन्य हो गया था। और भगवान ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का भी इसी दिन जन्म हुआ था, यानी इन्होंने अवतरण लिया था, अवतार हुआ था। जो देवताओं के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं कुबेर, उनको अतुल और ऐश्वर्य संपत्ति भी इसी दिन मिली थी, यानी इसी दिन प्राप्त हुई थी। इसी दिन गणेश जी ने भी वेद व्यास जी के साथ मिलकर महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन महालक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। यानी इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। इसी वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन माँ गंगा भी स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी इसी तृतीया के दिन अक्षय पात्र को पांडवों को प्रदान किया था। माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन माँ अन्नपूर्णा माँ का पूजन करने से भी घर में अन्न की कभी कमी नहीं रहती है। द्रौपदी का चीरहरण होने से भी भगवान कृष्ण ने इसी दिन बचाया था। तो प्रिय मित्रों, इसी कारण से इस अक्षय तृतीया का महत्व अत्यधिक माना जाता है। इस दिन जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विधिवत रूप से श्रद्धा से, मन से, भाव से पूजन करता है, उसको घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती। सुख शांति भोग करके ऐश्वर्य धन की प्राप्ति उसको होती है। यानी इसके लिए भगवान विष्णु के स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप या महालक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। यानी महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का विधिवत रूप से पूजन किया जाता है। यानी कोई आदमी कर्ज से डूबा हो या उस पर बहुत सारे
शत्रु हावी होकर के बैठ गए हों, तो इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करने से भी उससे निजात मिलता है। तो प्रिय मित्रों, हमने यह तो जाना कि अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या हुआ था। अब हम इस बार 2020 में इसका शुभ मुहूर्त कब है और यह कब मनाया जा रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो इसका शुभ मुहूर्त इस बार 26 अप्रैल यानी रविवार के दिन 26 अप्रैल 2020 को प्रातः काल 5:52 से दोपहर के 12:10 तक इसका मुहूर्त रहेगा। यानी यह अक्षय तृतीया का पूजन का समय रहेगा। पूजा की अवधि कुल 6 घंटे की होगी। यानी तृतीया तिथि का प्रारंभ तो 25 अप्रैल शनिवार के दिन प्रातः 11:51 से प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन 26 अप्रैल को उदय व्यापनी तिथि तृतीया तिथि में ही इसका पूजन किया जाएगा। यानी अक्षय तृतीया रविवार के दिन 26 अप्रैल को ही मानी जाएगी। तृतीया तिथि का समाप्ति काल 26 अप्रैल को दोपहर 1:18 पर होगा। यानी सोना खरीदने का दिन, यानी उस दिन सोना खरीदा जाता है, उसका शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:35 से सायं 5:40 तक रहेगा। यानी जो शनिवार के दिन 25 अप्रैल को 11:35 के बाद तो तृतीया तिथि लग जा रही है, परंतु भगवान परशुराम की जयंती सायंकाल को मनाई जाएगी। लेकिन जो पूजन विधि होगी उदय व्यापनी सूर्योदय में जिस तिथि का उदय होगा उसी तिथि में उसका पूजन किया जाएगा। यानी अक्षय तृतीया जो है, तृतीया तिथि वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 तारीख को यानी रविवार के दिन प्रातः काल 5:52 से प्रारंभ हो जाएगी। यह सूर्योदय का समय है। इसी पर मंत्र जाप, पूजन, लक्ष्मी नारायण का पूजन, साथ में कुबेर का भी पूजन एवं किसी भी मंत्र का जाप किया जाएगा और इसी में दान पुण्य भी किया जाएगा। इसलिए यह पूजा की अवधि कुल 6 घंटे की रहेगी। प्रातः 5:52 से लेकर के 12:10 तक, यानी दोपहर के। प्रिय मित्रों, 26 तारीख को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान विष्णु, लक्ष्मी और साथ में कुबेर का पूजन करना है। उसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा, लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा को एक साथ रख के ही पूजन किया जाता है। उसके लिए आप नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर का पंचोपचार विधि या षोडशोपचार या यथालब्धोपचार जो सामग्री आपके पास है उससे पूजन करिए। उसके लिए भगवान विष्णु को जौ तिलों से पूजन करते हुए महालक्ष्मी को विभिन्न श्रृंगारों से सुसज्जित करिए और उसी प्रकार से जितना आपके पास धन है उसको कुबेर के पास रखते हुए उनका भी पूजन करिए। उस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले वस्त्र धारण करके यह पूजन करना है। यानी उस दिन किया हुआ जाप, मंत्र जाप, पूजा वह क्षय नहीं होता है, उसका पूर्ण लाभ मिलता है। यानी अक्षय का अर्थ यही होता है कि आप जो भी काम उस दिन कर रहे हैं, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या कोई दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसका एक अंश भी क्षय न होकर के आपको पूर्ण उसका लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार और पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि इस दिन किया हुआ कोई भी कार्य क्षय नहीं होता है, इसका पूर्ण लाभ मिलता है। इसीलिए इस दिन गृह प्रवेश, पदभार, वाहन खरीदना या भवन निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। और इसी दिन कोई भी मुहूर्त, यह एक ऐसा मुहूर्त है, ऐसा दिन है, इस दिन मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। साल भर में यदि किसी का विवाह करने का योग नहीं बन रहा हो या जन्म पत्रिका में कोई दोष हो और साल भर में कोई ऐसा दिन शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा हो, तो अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस दिन खरीदा हुआ कोई भी सामान या कुछ भी किया हुआ कार्य, उसका कुछ भी अंश क्षय नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से हमें मिलता है, उसकी वृद्धि हमेशा होती रहती है। तो प्रिय मित्रों, मैंने आपको अक्षय तृतीया का महत्व एवं इसका शुभ मुहूर्त और इसको क्यों मनाया जाता है और इसका प्रारंभिक यानी प्राचीन क्या क्या लॉजिक है इसके पीछे, वह आपको मैंने बताया। यानी आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया एवं भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक मंगल व शुभकामना। इसको अच्छे से मनाइए, यानी मन भाव श्रद्धा से भगवान नारायण, लक्ष्मी और कुबेर का पूजन करिए, जिससे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि होगी। प्रिय मित्रों, आप सभी को यह कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यह अक्षय तृतीया का पूजन अत्यंत लाभप्रद है। इस दिन मंत्र जाप करिए, पूजन करिए, दान करिए, यह क्षय नहीं होगा, इसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा।
तो अगले कार्यक्रम में किसी और शुभ मुहूर्त को लेकर के आपके सम्मुख हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।